बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया इनायत मदनी का आम मार्केट का दौरा, तंदूरों पर रोटी व नान की कीमत, वसन और पेट्रोल पंप से पैमाने की चेकिंग की, नाजायज मुनाफाखोरी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया इनायत मदनी ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूरों पर रोटी व नान की कीमत, वजन, फल और सब्जी और दीगर शय ज़रूरिया की कीमतों रेट लिस्टों की नुमाया जगहों पर मौजूदगी को चेक किया। तहम नाजायज मुनाफाखोरी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को बड़ी जुर्माने आयद किए। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के पैमानों की भी चेकिंग की। पैमाना कम होने पर एक पेट्रोल पंप को 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर के शादी हालों के दौरे, वंडिश की खिलाफ वर्जी पर शादी हालों को बड़ी जुर्माने आयद किए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट राधा किशन, डॉक्टर मोहम्मद सईद और असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तलहा अनवर ने अपनी अपनी तहसीलों में वन डिश पर मदरामद का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ शादी हालों की चेकिंग की। ताहम खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर्स कोट राधा किशन और जूनियर ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया और वार्निंग दी कि आइंदा खिलाफ वर्जी पाएगी तो शादी हालों को सील करके मुकदमात का अंदराज करवाया जाएगा। गुजरावाला राहवाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब, सूबाई वजीर खेल अमूर नौजवाना ने पंजाब फैसल अयूब खोखर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कबल अज़ां गुजरावाला पहुंचने पर सूबाई वजीर खेल का पुरतपाक इस्तकबाल, फैसल अयूब खोखर को रवायती पग भी पहनाए गए। इस मनसूबे का मकसद इलाके में नौजवानों को जदीद तरीन स्पोर्ट्स की सहूलियात फ्राहम करना है। 160 मिलियन की लागत से तैयार होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नौजवानों को आलमी म्यार की सहूलियात मैसर आएंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत दीगर अहम खेलों के लिए सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। मिनिस्टर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट हुकूमत के खेलों के फ़रोग की पॉलिसी का हिस्सा है। बच्चों के लिए बड़ी खबर, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने कसूर समेत पंजाब भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। लाहौर से हमारे नुमाइंदा डॉक्टर अनवर चुगताई की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मुल्तान और लाहौर डिवीज़न के अलावा बाकी पंजाब भर में तलीमी इदारों को 19 नवंबर से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के खात्मे के बाद पंजाब हुकूमत ने सरकारी व नीम सरकारी इदारों में छुट्टियां कर दी थी और इस दौरान अक्सर बच्चे अपने घरों में वालिदैन को तंग कर रहे थे। चेयरमैन कसूर शूज ट्रेडर्स एसोसिएशन गुलाम मेहदी कंबो का वफ्द के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ने मुख्तलिफ बैरक्स और शोबों का विजिट करवाया। जेल में बंद कैदियों हवालाती शहरों को हुनरमंद बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हमारे नुमाइंदा मियां इमरान शहजाद इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी गुलाम हैदर कंबो चेयरमैन कसूर शूज ट्रेडर्स एसोसिएशन की क़यादत में वफ्द ने सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर मियां उमैर अली से मुलाकात की और अगले ग्रेड में प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश की। जेल हुकाम ने वफ्द को जेल के मुख्तलिफ मकामात का विजिट करवाया। इस मौका पर वफ्द को सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर मियां उमैर अली ने बताया कि जेल में बंद कैदियों को माशरे का बेहतरीन शहरी बनाने के लिए हुनर सिखा रहे हैं। जेल में शूज बनाने के लिए बाकायदा यूनिट बना दिया गया है, जहां पर कैदियों हवालाती शूज बनाने का हुनर सीखकर अपने घर वालों के लिए मदद कर सकते हैं। चेयरमैन कसूर शूज ट्रेडर्स एसोसिएशन हाजी गुलाम हैदर कंबो ने सुपरिटेंडेंट जेल कसूर को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं राविन से हमारे नुमाइंदे बिलाल खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक राविन पुलिस की कार्रवाई, पेशावर से लाहौर मंशियात सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पेशावर से लाहौर मंशियात सप्लाई करने आया था। राविन पुलिस ने धर लिया। गाड़ी की और मुलजिम की जामे तलाशी लेने पर गाड़ी की सीट के नीचे से मंशियात बरामद हुई। मुलजिम से लाखों रुपए की 10 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम की शिनाख्त शाह सवार खान के नाम से हुई। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले मंशियात फरोशों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरा इलेक्शन बकर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गए। अंजुमन ताजरा इलेक्शन गडोला रोड यूनिट 2 में डॉक्टर आशिक शाहीन और राना तनवीर इंतखाबी निशान कुर्सी ने बारीकसियत से मैदान मार लिया। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल नदीम चीना और अयूब भट्टी इंतखाबी निशान तराजू को 112 वोटों से शिकस्त दी। डॉक्टर आशिक शाहीन ग्रुप ने 201 वोट जबकि नदीम चीना ग्रुप ने सिर्फ 89 वोट हासिल किए। इस शानदार कामयाबी पर बकर की अहम सियासी शख्सियत और साबिक ज़िली नाजिम राना आफ्ताब अहमद खान और मलक मुलाजिम हुसैन दक्कर ने जीतने वाले उम्मीदवारों डॉक्टर आशिक शाहीन और राना तनवीर हुसैन को जाकर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया कि आपका मुंतखब होना बकर के और गडोला रोड के ताजरों के इंतहाई अहम का हामिल है। आपके जीतने से अंजुमन ताजरा गडोला रोड के बहुत से मसाइल जो कि दिलीना चले आ रहे थे वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होंगे। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल वासु नंबरदार मियां सुल्तान महमूद चेला सियाल मरहूम की रस्म कुल खुआनी अदा कर दी गई। मरहूम के बुलंदी दर्जात मगफरत की दुआ के लिए खत्म पाक की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें साबिक मशीर वज़ीर पंजाब नवाब फैसल हयात, साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल जंग नवाब बाबर अली खान सियाल, साबिक वाइस चेयरमैन इकबाल खान, MP मोहम्मद नवाज बड़वाना, MP राना शहबाज खान अहमद, मियां मादुलाल, MP गुलाम अहमद खान गाड़ी और साबिक CEO जिला कौंसिल जंग महर अकरम बड़वाना समेत इलाका भर से सियासी समाज शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि खुसूसी दुआ और दस्तार बंदी जिगर गोशा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, साबिक जिला नाजिम जंग साहबजादा सुल्तान हमीद ने कराई। सोगवारान का कहना था कि इस गम और दुख की घड़ी में हमारे साथ शामिल होने वाले तमाम दोस्त अहबाब के शुक्रगुजार हैं। मुसबात सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी को ड्राई फ्रूट की सौगात से महरूम कर दिया। मजीद देखते हैं हाफिज नुमान चौधरी की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। शहरी मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, चलगोज़ा वगैरह ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉलों और दुकानों का रुख करते हैं। सर्दी में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात के रेटों में भी दुगना इजाफा हो गया है, जिससे शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। भाईजान महंगाई इतनी हो गई है कि आम जो आदमी है ना उसकी पहुंच से दूर हो गई है। क्या करें, जब घर से सौदा लेने आते हैं तो यहाँ पे रेट जब पता चलता ना रेट ही पूछ के खाली वापस चले जाते हैं। भाई सर महंगाई ने तो असर डाला हुआ है, ज़ाहिर है कस्टमर भी जो है अब फोल्ड नहीं कर सकता ड्राई फ्रूट। मीन्स के जो 1000-2000 देड़ी वाला वो कस्टमर तो फोल्ड कर ही नहीं सकता। ड्राई फ्रूट के रेट्स भी इतने हो गए और ये नहीं है कि कस्टमर ही परेशान है इस चीज़ से, हम दुकानदार उनसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मार्केट हम जाते हैं तो हमारे सोच से भी ज़्यादा रेट हुए होते हैं। शहरियों का कहना है कि खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना अब ख्वाब बनकर रह गया है। हुकूमत वक्त को चाहिए खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी की जाए ताकि अब आम आदमी भी इस सौगात से महरूम न रह सके। थाना सदर कसूर के इलाका दोलेवाला के करीब पुलिस मुकाबला, संगीन मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू साथियों के फायरिंग से हलाक, 2 साथी फरार। हलाक डाकू की शिनाख्त अख्तर उर्फ अख्तरी डोगर सकना जोत संग वाला के नाम से हुई। हलाक डाकू दौरान राबरी 2 शहरों को नाहक कत्ल करने जबकि मुतअद्दिद शहरों को जख्मी करने के मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। थाना कसूर पुलिस को 1-5 पर जवाद इकबाल नामी शहरी ने 24,000 रुपए और मोटरसाइकिल छीनने की इतला दी। SHO सदर कसूर गुलाम सामी ने टीम के हमरा फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए दोलेवाला के करीब डाकुओं का ताकुब किया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। डाकू की शदीद फायरिंग से पुलिस गाड़ी को गोलियां लगी और मुलजिमान फसल बांस में दाखिल हो गए। पुलिस टीम ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत अक्का दक्का हवाई फायरिंग की। फायरिंग का तबादला थोड़ी देर तक जारी रहा। मुलजिमान कैफरे से की तरफ से फायरिंग रुकी तो एक डाकू मुर्दा हालत में पड़ा था जो अपने साथियों के फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके पर छीनी गई 2 अदद मोटरसाइकिल, नकदी रकम और पिस्टल बरामद किया। बरामद होने वाली एक मोटरसाइकिल इसी वारदात के दौरान छीनी गई, जबकि दूसरी कुछ रोज कबल थाना खुडिया के हदूद से छीनी गई थी। फरार होने वाले डाकुओं को शिनाख्त कर लिया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है।
डिप्टी कमिश्नर कैसूर कैप्टन टार और अज़ेब हैदर खान की ज़ेर सदारत दरबार हज़रत बाबुल्ले शाह पर जारी तरक्याती स्कीम का जायजा इजलास गुज़श्ता रोज़ DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शबीर, एक्सिन बिल्डिंग गुलाम अब्बास, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ मेजुर रहमान, एक्सिन हेडक्वार्टर औकाफ नेस्पाक और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में दरबार हज़रत बाबुल्ले शाह पर जारी तरक्याती स्कीम का तफसीली जायजा लिया गया और तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब की तरफ से जारी तरक्याती स्कीम के अखराजात के बेहतर इस्तेमाल के मुतालिक तमाम मामलात ज़ेर गौर आए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि दरबार हज़रत बाबुल्ले शाह पर जारी तरक्याती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि दरबार शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन की इज़्ज़तमंद को बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकें। DPO JLM नासिर महमूद बाजवा के अपने ऑफिस में कुल्ली कचहरी शहरियों की शिकायत पर अहकाम जारी किए। हमारी नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO रावलपिंडी डिवीजन बाबर सरफराज एल्पा की ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO JLM नासिर महमूद बाजवा ने सर्विस डिलीवरी का मेयार बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में रोजमर्रा की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर शहरियों ने DPO JLM से डायरेक्ट मुलाकात की, अपने मसाइल से आगाह किया। DPO JLM ने बताया कि अवामुन्नास की शिकायत पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। हर खास व आम के लिए बिला तफरीक DPO दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। जगह एजुकेशन वर्क्स ऑफिस में कंटेनर्स एसोसिएशन ऑफ सिंध की जानिब से इमरान खान, दायूस, सामा ताज, अब्दुल वाहिद, न्यास अहमद कोसू और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कहा गया कि महकमा तलीम सिंध की जानिब से 2022 में बारिशों सैलाब से मुतासिर स्कूलों की मरम्मत और दोबारा बहाली के सिलसिले में 883 स्कूलों को टेंडर्स जारी किए गए, जिसमें 10 से लेकर 15 यूनिट्स बड़े तकरीबन 42 पैकेज बनाए गए हैं, जिसकी लागत 10 अरब रुपए से ज़्यादा है, जिससे बड़ी कैटेगरी के ठेकेदार शामिल किए गए हैं, जबकि छोटे ठेकेदार इनसे महरूम रहेंगे, जो कि इंसानी हुकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मज़ीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। हमारा मुतालबा ये है कि 800 स्कूल करवाए गए हैं, 800 से ज़्यादा तालीम खाते में स्कूल करवाए हैं। जो 800 यूनिट हैं वो जो उन 45 पैकेजेस में उन्होंने मुश्तमिल किए हैं। ये 45 पैकेजेस करवाए हैं, वो भी कराची डिवीज़न में, और उसमें जो एक स्कूल है वो उसकी कीमत 1.5 करोड़ से गालिबन इतनी होगी, ठीक है, वो ज़्यादा बड़े नहीं है। उनको इन्होंने 45 पैकेज जो कि 10 अरब के बनते हैं, वज़ीर तालीम के अपने ज़ाती दिलचस्पी और मुफाद की खातिर ये किए गए, और सेक्रेटरी तालीम के दिलचस्पी के मुफाद। खबर शामिल करते हैं राविंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक राविंड शहर की हर दिल अजीज शख्सियत महर मोहम्मद मौज़म नवाज उर्फ लाला रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। महर मोहम्मद मौज़म नवाज उर्फ लाला की शादी पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब राविंड के निजी यूनिट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। शादी में मुकामी सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका को कसीर तादाद में मदऊ किया। नवाब चौधरी सामा नायब सदर अंजुमन ताजवान एसोसिएशन राविंड और चौधरी अब्दुल रशीद ने बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। नवाब चौधरी सामा ने अपने दोस्त मोहम्मद मौसम नवाज को रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक होने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं जैकोबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा के इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में होने वाली बमबारी के खिलाफ JUI का ज़िला मीर डॉक्टर AG इंसारी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा और पैदल मार्च प्रेस क्लब के सामने धरना जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से JUI के ज़िले मीर डॉक्टर EG इंसारी, मौलाना अब्दुल जब्बार रंद, मौलाना नसरुल्लाह, मौलाना मौला बख्श बकरानी, कारी रिजवानुल्लाह जाचर, मौलाना ताज मोहम्मद चनू, वाहिद बख्श अनर ताज अमरूटी और दीगर की क़यादत में JUI जैकोबाद के दफ्तर से गजा में जारी बमबारी के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा निकाला गया। शहर में पैदल मार्च किया गया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर धरने देकर बैठ गए, जहां रहनुमाओं ने गजा पर होने वाले जुल्म और जारहियत के खिलाफ तकरीरें की और एहतजाज किया।
यानी जामे मस्जिद हसन इब्ने अली में मौलाना अबू बकर हसानी के ज़रिए एहतमाम शानदार महफिल-ए-नात का इनेकाद किया गया। महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। बाद अज़ा मुनक्किद होने वाली महफिल में मुल्क पाकिस्तान के नामवर नातख़्वां कारी मोहम्मद आसिफ रशीदी, हाफिज़ मुनीर अहमद राना, उस्मान कसूरी, हाफिज़ जफ़र शहजाद ने अपने अपने अंदाज में हदिया नात से लोगों के दिलों को सरूर बख्शा। इस अज़ीम शान महफिल-ए-नात में वली कामिल मुफ्ती मोहम्मद हसन, मौलाना कलीमुल्लाह अजमल ने ख़ुसूसी खिताब किया और नकीब महफिल मौलाना शीस अहमद नक्शबंदी ने अपने खूबसूरत अंदाज में रकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।